क्लास 7 एनवायरनमेंट लेसन 9। क्लास 7 एनवायरनमेंट लेसन 9 लाइफ इन द डेजर्ट रेगिस्तान में जीवन की बात करते हैं। रेगिस्तान में जीवन आपके यहाँ पर है। लाइफ इन द डेजर्ट रेगिस्तान में जीवन। देखिए इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स। वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपुल्स. It is difficult for anyone to live in place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. देखिए अध्याय 5 आप पढ़ चुके हैं कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। यहाँ पीने के लिए जल, जहाँ पीने के लिए देखिए जहाँ पीने के लिए जल ना हो, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या कि वी विल नो, देखिए वी विल नो लर्न अबाउट द प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपुल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर. In some places has hot and has fire. In some places has hot has fire, and some has cold has ice. These are the desert areas of the world. These are हम देखिए क्या these are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperature. Depending on the temperature, Depending on the temperatures, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. देखिए अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आज की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, वीर वनस्पति हम चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वो लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि डेजर्ट क्या, देखिए डेजर्ट यहाँ पर क्या है, इसको समझिए पहले। डेजर्ट क्या, रेगिस्तान के डेजर्ट। देखिए डेजर्ट इज एन एरिड रीजन. डेजर्ट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन. देखिए रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। देखिए रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं, देखिए जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान की विरल वनस्पति है। अब आगे हम देखिए द हॉट डेजर्ट सहारा। देखिए यहाँ पर द हॉट डेजर्ट सहारा, द सहारा डेजर्ट का इमेज है। द हॉट डेजर्ट सहारा की बात यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ जो कहा, देखिए लुक एट द मैप ऑफ द, देखिए लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometers. Do you recall that India has an area of 3.28 million square kilometers? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि देखिए विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्र आपको 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि when you think of a desert, the picture when you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretches of sand, the Sahara Desert is there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface.
These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेज। यहाँ देखिए क्या कि रेगिस्तान के बारे में देखिए, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए, यहाँ पे आपको ये कहा गया देखिए, डू यू नो क्या आप जानते हैं, देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। यहाँ पे जो कहा गया देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लस ग्रीन प्लान kept painting in Sahara Desert, so that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle, and goats were common animals. Goats were common animals, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. देखिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ समान जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। फिर यहाँ पे देखिए आपको सहारा डेजर्ट का यहाँ पर इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए सहारा इन अफ्रीका, अफ्रीका का जो सहारा है यहाँ पे इसका इमेज यहाँ शो किया गया है, मैप आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसमें आप ये देखिए कि डू यू नो क्या आप जानते हैं कि देखिए क्या आप जानते हैं देखिए यहाँ पर क्या कि अल अजीजिया देखिए, अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। देखिए सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पे आगे हम देखिए क्लाइमेट की बात आपको यहाँ पर की गई। क्लाइमेट यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए, यहाँ पर क्लाइमेट जलवायु जो साथ देखिए, इसका जलवायु देख लीजिए यहाँ पर। इसमें ये कहा गया कि द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्corching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees C, heating of the sand and the bare rocks, which in turn radiates that which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold. With temperatures nearing 0 degrees. सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वापसित हो जाती है। जी देखिए यहाँ पर दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों और तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए हम फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। फ्लोरा और फौना वनस्पति जात एवं प्राणी जात की यहाँ बात करते हैं। वनस्पति की फ्लोरा एवं फौना की बात करते हैं। फ्लोरा एवं फौना देखिए, फ्लोरा एंड फौना की बात यहाँ पर करते हैं। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड acacia and acacia. In some places there are also green islands with date palms surrounding them. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of यहाँ देखिए क्या कि many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. यहाँ देखिए क्या वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात की हुई। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्धान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया
देखिए ऊँट, लकड़बग्घा, ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, साँपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव-जंतु हैं। फिर यहाँ देखिए पीपुल लोगों की बात यहाँ पर की गई, उससे पहले यहाँ डू यू नो देख लीजिए। अब यहाँ क्या कि डू यू नो के अंतर्गत ये देखिए क्या कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली देखिए साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट व्हाट वुड कुड हैपेंड। देखिए क्या वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? अब आगे यहाँ पर देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर फिर आपको डू यू नो में कहा गया कि डू यू नो देखिए क्या आप जानते हैं कि व्हेन देखिए यहाँ पर क्या है कि डिप्रेशन देखिए डिप्रेशन आर फॉर्मेड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स इन द डिप्रेशन देखिए वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्मेड दीज देखिए दीज एरियाज आर फर्टाइल पीपल में सेटल अराउंड these water bodies and grow and other crops sometimes the oasis may be abnormally large देखिए यहाँ पर टेफिला लेट oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, वो खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कि यह मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में आपको टेफिलालेट मरुद्यान है। ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आपको पीपल लोगों की यहाँ पर बात की गई है। देखिए लोगों की बात यहाँ पर की उसको थोड़ा समझिए। सहारा रेगिस्तान देखिए यहाँ पर क्या लोगों की जो बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या पीपल द सहारा डेजर्ट देखिए द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज among them are the Bedouins and Turgis। यहाँ देखिए क्या बेदुइन देखिए बेदुइन एवं तुआरेग देखिए आपको क्या कि बेडुइन यहाँ पे आपकी है बेडुइन्स एवं तुआरेग्स these groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. These animals provide them with milk hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Here is used for mats, carpets, clothes and blankets. They wear heavy robes as protection against dust, storms, and hot winds. देखिए सहारा रेगिस्तान की काश्तकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। सहारा रेगिस्तान की काश्तकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें देखिए इनमें आपको बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। देखिए द ओसिस देखिए यहाँ पे क्या है कि द ओसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट supports the settler population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. यहाँ पे आपको कहा गया सहारा देखिए सहारा में आपको मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, जहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में आपको प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया लीबिया एंड इजिप्ट इज constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. देखिए द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास cased office building, tower over mosque and highways crisis cross the ancient camel paths. Trucks and replacing camels in the salt trade.
तुरगा देखिए Tuaregs are seen acting as guided to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. देखिए सहारा की सांस्कृतिक जीवनशैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब फिर आपको आगे यहाँ पे ये डिप्रेशन आपको हो गया, तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है। देखिए वर्ड ओरिजिन की बात थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिए, शब्द उत्पत्ति की बात यहाँ पे आपको है। ये देखिए लद्दाख इज द मेड ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन, पास एंड डाक। देखिए पास एंड डेक मीनिंग कंट्री। यहाँ देखिए लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ पर्वतीय दर्रा, देखिए ला का अर्थ पर्वतीय दर्रा तथा दाक का अर्थ देश, तथा दाक का अर्थ देश होता है। ला मतलब पर्वतीय दर्रा होता है और दाक मतलब क्या होता है, देश होता है। माउंटेन देखिए यहाँ पर क्या है कि ला मीन्स माउंटेन पास और डाक मीन्स देश। देखिए द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। देखिए पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक जो द्रास है वो लद्दाख में स्थित है। फिर आपको आगे हम देखिए द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात की है। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जो आपको ठंडा रेगिस्तान है उसकी यहाँ पर आपको बात की गई है। देखिए Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Karakoram range in the north and the Jarsank and the आपको जास्कर देखिए and the Jaskar mountain in the south enclose it. Several rivers flow through Ladakh. Indus being the most important among them. The river from deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri. यहाँ पे क्या है, द गंगरी। देखिए आपको द गैंगरी ग्लेशियर। अब देखिए क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृत्त हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके ऊपर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां देखिए ये नदियां गहरी घाटी एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां है, जैसे गेगरी हिमानी। The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold, and the air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 degree, and the night temperature well below 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winters when the temperature may remain below minus 40 degrees Celsius for most of the time. As it lies and देखिए lies in the rain shadow of Himalayas. There is little rainfall, has low has 10 centimeters every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlights. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि लद्दाख की ऊंचाई, देखिए कि लद्दाख की ऊंचाई जो आपको है, एक बार फिर से देखिए जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां है, जैसे कि आपको गैंगरी हिमानी आपको लद्दाख की ऊंचाई।
हाँ, फिर यहाँ पर कहता है कि लद्दाख की जो ऊँचाई है, देखिए यहाँ पर लद्दाख की ऊँचाई कारगिल में लगभग आपको 3000, देखिए कितना 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊँचाई के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ऊँचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊँचाई पर देखिए, इस ऊँचाई पर यहाँ जो आपको कहा कि इस ऊँचाई पर वायु परत, देखिए इस ऊँचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु, देखिए ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाती है। शीत ऋतु में यह जो आपको ऊँची चट्टान है, ये ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग आपको सार तापमान शीत ऋतु में जो बर्फीला वो ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तापमान हर समय लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से हर समय आपको -40 डिग्री सेल्सियस नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अतः यहाँ जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। अतः यहाँ जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र देखिए, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले, देखिए यह क्षेत्र आपको बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। देखिए, आप एक साथ एक ही समय पर उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आपको यहाँ पर मेंशन किया। इससे पहले देखिए मैप आपको यहाँ पर है, लद्दाख का यहाँ पर मैप भी आपको यहाँ पर शो किया है। लद्दाख के मैप यहाँ पर शो किया गया है। अब आगे हम देखिए आपको क्या है कि ये आपको डू यू नो आप यहाँ देखिए क्या डू यू नो, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान, देखिए क्या कि खापाचान विच मीन्स स्नोलैंड। देखिए लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि अर्थात बर्फ की भूमि। अब यहाँ देखिए क्या है कि द चीरू, यहाँ देखिए क्या है कि चीरू, द चीरू और द डू यू नो में देखिए द चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नॉन एज शाहतूत, देखिए शाहतूस, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। देखिए क्या कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार को शाहतूत, देखिए शाहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अब यहाँ देखिए क्या है कि क्रिकेट का क्या कि द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। फिर आप आगे यहाँ पर है क्या, देखिए थिक से मोनेस्ट्री का यहाँ पे इमेज है। थिक से मस्ट, देखिए यहाँ पर क्या है कि थिक से मोनेस्ट्री मतलब आपको थिक से मठ का यहाँ पे इमेज है। अब देखिए फ्लोरा और फौना की बात की गई है। यहाँ पर क्या फ्लोरा और फौना की बात की गई है। वनस्पति जात, देखिए क्या फ्लोरा और फौना, देखिए फ्लोरा और फौना की बात की गई है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात की गई है। फ्लोरा एवं फौना, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। देखिए फ्लोरा मतलब आपको तो वनस्पति जात एवं प्राणी जात को बोलते हैं, फौना बोलते हैं। प्राणी जात देखिए क्या ड्यू टू हाई एरिडिटी, देखिए ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। There are scanty patches of grasses and shrubs, देखिए यहाँ पर क्या and shrubs for animals to graze. Groves, देखिए groves of willows poplars are seen in the valleys during the summers. Fruit trees such as apples, देखिए such as apples, apricots and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, red stars, देखिए red stars, Tibetan snowcock, raven and hopi are common. Some of these are migratory. Birds. The animal of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak,
Ladakh and special kinds of dogs. The animal देखिए the animals are reared to provide for the meat and hides. Yaks देखिए yaks milk is used to देखिए yaks milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. देखिए यहाँ पर क्या वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करते हैं। फोड़ा मतलब वनस्पति जात एवं फोड़ा मतलब प्राणी जात होता है। देखिए यहाँ उच्च सूक्ष्मता कारण देखिए यहाँ क्या कि यहाँ उच्च लद्दाख उच्च सूक्ष्मता कारण वनस्पति विरल है, बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में से कि सरपत मतलब वीरो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, घाटी में सरपत या वीरो एवं पॉपुलर उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे बड़े अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती है। इसमें देखिए इनमें आपको सॉबिन, इनमें क्या आपको है देखिए इनमें आपको रॉबिन, इनमें आपको रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाया जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं देखिए क्या कि याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि पीपुल की बात करते हैं, लोग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लोग की बात यहाँ पर करते हैं तो पीपुल की बात यहाँ पर करते हैं। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन देखिए यहाँ पर क्या कि डू यू फाइंड देखिए क्या कि डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपुल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। द पीपुल हियर आर देखिए द पीपुल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट monastery dot the Ladakhi landscape with their traditional Gompas. देखिए some famous monasteries are Hemis, Thiksey and Lama देखिए and Lama Yuri। यानी क्या आप जानते हैं लद्दाख देखिए आप लोग के अंतर्गत देखिए क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ का अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध, यहाँ का अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख से तो अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। देखिए कुछ प्रसिद्ध मठ देखिए हेमिस, कुछ प्रसिद्ध मठ जो आपको है वो आपको है हेमिस है, आपको हेमिस है थिक्से है और से है। और यहाँ पर क्या लामा यूरू है, लामा यूरू है। अब हम देखिए क्या है कि इन द समर सीजन द पीपुल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, peas, beans and turnip. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage a small business and shops. The capital of Ladakh is well connected both by road and air. The National Highway 1A connects Leh to Kashmir Valley through the Jojila Pass. Can you name some more passes in the Himalayas? देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेब एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? फिर आपको यहाँ पर देखिए आपको फिगर है थिक्सी मोनेस्ट्री का आपको फिगर, तो यहाँ आपको पूरी तरह से ये चैप्टर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया तो आगे यहाँ पर आपको है यहाँ पे क्या आप जानते हैं डू यू नो के अंतर्गत यहाँ पे देखिए डू यू नो के अंतर्गत आपके यहाँ देखिए मनाली देखिए मनाली ले हाईवे क्रॉस 4 पासेज रोहतांग ला देखिए ला रोहतांग ला। फिर उसके बाद देखिए लुनगा लाचा ला एवं और एंड टंगलंग ला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। देखिए क्या है कि मनाली राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारा लाचा ला, लूनगा लाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए
आपको बार बारह लाचा का ला का मार्क यहाँ पे कुछ इमेज शो किया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कि देखिए टूरिज्म इज ए मेजर, देखिए यहाँ पे क्या है, टूरिज्म इज ए मेजर, टूरिज्म इज ए मेजर, यहाँ पे जो आपको कहा गया कि टूरिज्म, आपको देखिए टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, विजिट देखिए विजिट्स टू द गोम पास, ट्रिक्स टू सी द meadows, and glaciers, witnessing ceremonies and and festivities are important activities. Life of people is undergoing change due to modernization, but the people of Ladakh have over the century learned to live in balance and harmony with nature. Due to a scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. Nothing is discarded or wasted. देखिए क्या यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप, देखिए यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप आपको पर्यटन है। देश विदेश अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपाल दर्शन, देखिए गोपाल दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों का अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार देखिए आवश्यकता अनुसार और मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं, और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, और कुछ भी आपको व्यर्थ नहीं करते हैं। तो यहाँ तक ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले। देखिए यहाँ से क्लास 7 का जो आपको पूरी तरह से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का पर्सन था वो पूरा अध्याय फिनिश होता है। 7 पूरी तरह से चीज़ें खत्म होती है।